आखिर क्यों आउट देने से पहले अंपायर ने यहाँ रिकी पोंटिंग से पूछा था। और जहाँ बैट्समैन को एलबीडब्ल्यू आउट दिया जाता है, वहीं सचिन तेंदुलकर को सर पर बॉल लगने की वजह से आउट क्यों दिया गया था। और क्या बुमराह का एक्शन विराट कोहली से इंस्पायर्ड है? वेल, इस वीडियो में आपको क्रिकेट के कुछ ऐसे शानदार मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि करोड़ों में सिर्फ एक बार होते हैं, क्योंकि भाई ये वीडियो है 1 in a ट्रिलियन क्रिकेट मोमेंट्स का पार्ट 4। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 20। आप सभी सचिन सर को उनकी मास्टर क्लास बैटिंग के लिए जानते होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि सचिन सर की बॉलिंग भी उनकी बैटिंग की तरह एक मास्टर क्लास थी, क्योंकि सचिन सर एक ऐसे बॉलर है जिन्होंने अपने कैरियर में हर तरह की बॉल डाली है। अब वो कैसे, ये आप यहाँ देखो। जब सचिन सर एक राइट हैंडर को बॉल डाल रहे थे, तब वो उसे लेग स्पिन डालते हैं। अब यहाँ देखो, जब बैट्समैन राइट हैंडर था, तब सचिन सर लेग स्पिनर की जगह ऑफ स्पिनर बन गए और लेफ्ट हैंडर को ऑफ ब्रेक बॉल डालते हैं। That one turned. Or a bit of turn there. और यही नहीं, जब इंडियन टीम को किसी स्पिनर की जगह कोई एक्स्ट्रा पेसर चाहिए होता था, तब सचिन सर स्पिन छोड़कर सीम बॉलिंग भी कर लेते थे। जैसे कि उनकी सीम बॉल को देखो, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया के मार्क टेलर के विकेट लेते हैं। Well, there we go. That was looking innocuous, but Mark Taylor has helped one onto his stumps, as did Jeffrey Marsh. अब आप खुद सोचो कि दुनिया में ऐसा दूसरा कौन सा प्लेयर है जो कि बैटिंग, स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग सब कुछ कर लेता हो। नंबर 19। शेन वॉर्न की बॉलिंग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने अपनी बॉलिंग से अपने टाइम के हर एक लेजेंडरी बैट्समैन को परेशान करके रखा था। और क्या आप जानते हो कि शेन वॉर्न ने अपनी बॉलिंग से रिसेंट टाइम के एक लेजेंड प्लेयर को भी काफी परेशान किया था, और वो लेजेंड प्लेयर है विराट कोहली। हालांकि विराट कोहली के इंटरनेशनल डेब्यू से पहले शेन वॉर्न रिटायर हो चुके थे, जिससे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इन दोनों का कभी फेस ऑफ नहीं हुआ। लेकिन 2009 के आईपीएल में ये दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। बैटिंग पर थे यंग विराट कोहली और उन्हें ओवर डाल रहे थे क्रिकेट इंडस्ट्री के लेजेंड बन चुके शेन वॉर्न। और जहां एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज भी शेन वॉर्न की बॉल पर धोखा खा जाते थे, वहां भला यंग विराट कोहली कैसे टिकने वाले थे। और इस लेजेंडरी बैटल में शेन वॉर्न की इस मैजिकल बॉल ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया था। Turn the game for his side. There you go, there it is, straight through Virat Kohli. नंबर 18। अब ये जो कोइंसिडेंस है ना भाई, ये आपकी दिमाग की नसों को हिलाकर रख देगा। 2018 में अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच एक सीरीज खेली गई, और इस सीरीज के फर्स्ट ओडीआई मैच का स्कोर कार्ड देखो। अफगानिस्तान ने 5 विकेट्स खोकर 333 रन बना दिए थे, और फिर इस टारगेट को चेस करते हुए जिम्बाब्वे 179 पर ऑल आउट हो गई थी, और अफगानिस्तान ने इस मैच को 154 रनों से जीत लिया था। आई नो कि इसमें कोई ऐसा खास कोइंसिडेंस नहीं छुपा, लेकिन आप इस सीरीज के दूसरे ओडीआई मैच का स्कोर कार्ड देखो। इस बार जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करी और 5 विकेट के नुकसान पर ही 333 रन बना दिए। और भाई पता नहीं कैसे, लेकिन चेस करते हुए अफगानिस्तान को भी जिम्बाब्वे ने 179 पर ही ऑल आउट कर दिया था, और इस मैच को भी उन्होंने 154 रनों से जीत लिया था। मतलब भाई आप खुद सोचो कि इससे परफेक्ट रिवेंज मोमेंट भला क्या हो सकता है। नंबर 17। आप सभी जानते होंगे कि रविंद्र जडेजा को बॉलिंग में उनकी कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है, यानी कि वो एक टप्पा पकड़कर वहीं ज्यादातर बॉल डालते जाएंगे, और वो काफी रेयरली बैड डिलीवरीज डालते हैं। लेकिन भाई ये वाली जो बॉल है, ये बैड नहीं बल्कि उनके कैरियर की वर्स्ट डिलीवरी थी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच में जडेजा जोनाथन ट्रोट को बॉल डालने वाले थे, लेकिन ये बॉल उनके हाथ से स्लिप हो गई और 2-3 टप्पे खाकर पिच के बाहर चली जाती है। अब ऑलरेडी 2 टप्पों की वजह से ये एक नो बॉल हो चुकी थी, लेकिन जोनाथन ट्रोट ने जो इस बॉल के साथ किया वो तो इससे भी ज्यादा रेयर था। जैसे ही बॉल पिच के बाहर गई, ट्रोट ने भी अपनी क्रीज छोड़ी और डेड हो चुकी इस बॉल को भी वहीं से बाउंड्री के लिए भेज दिया था। Okay, it's a no ball. नंबर 16। भाई जो लोग ये कहते हैं ना कि क्रिकेट में क्या रखा है, वो एक बार इस मोमेंट को देखो। 2018 के एशिया कप में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच पहला मैच था, और इस मैच की पहली पारी में बांग्लादेश के तमीम इकबाल को बैटिंग करते हुए हाथ में चोट लगती है और वो ग्राउंड के बाहर चले जाते हैं। एंड देन चेकअप के बाद पता चला कि उनके लेफ्ट आर्म की जो रिस्ट है उसमें फ्रैक्चर हो चुका है, सो आगे के मैचेस वो नहीं खेल पाएंगे। अब बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी और 229 पर उनके 9 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, एंड एक साइड मुशफिकुर रहीम अभी भी सेंचुरी मारकर नॉट आउट थे। अब तमीम इकबाल तो इंजर्ड हो चुके थे, तो इस मोमेंट पर बांग्लादेश की टीम ऑलमोस्ट ऑल आउट हो चुकी थी। लेकिन भाई तमीम इकबाल ने करेजियस डिसीजन लिया और अपने टूटे हाथ के साथ वो रहीम का साथ देने के लिए बैटिंग के लिए आ गए, और एक हाथ से खेलते हुए लास्ट विकेट के लिए 32 रनों की पार्टनरशिप कर दी।
person who are playing at the elite level. They're inspirations, they're role models. The reason for that is नंबर 15, आपने एक स्पिनर को फास्ट बॉल डालते और एक फास्ट बॉलर को स्लो बॉल डालते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी बॉलर को पूरी तरह से अपना बॉलिंग स्टाइल बदलते देखा है? यानी कि अगर कोई फास्ट बॉलर है तो वो स्पिनर बन जाए या फिर कोई स्पिनर है जो फास्ट बॉलर बन जाए। वेल, ऐसे एक रेयर मोमेंट घटा था एशेज 2021 में, जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी और इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ओली रॉबिन्सन अपना अगला स्पेल डालने के लिए आते हैं। अब रॉबिन्सन एक फास्ट बॉलर है जो कि इस मैच में भी एज यूजुअल तेज गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जब वो अपने नए ओवर में आए तो वो एक फास्ट बॉलर से ऑफ स्पिनर बन गए और ये पूरा का पूरा ओवर उन्होंने ऑफ स्पिन के एक्शन से डाला था। Ollie Robinson is going to bowl some offies here, Gilly. Trying to be a different character. Got the glasses on, bowling offies. Oh, nice and fired it. नंबर 14, क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं तो उनके लिए एक रिजर्व डे रखा जाता है। यानी कि अगर कोई सेमीफाइनल या फिर फाइनल मैच है और वो मैच बारिश के चलते या फिर किसी दूसरे कारण के चलते उस दिन पूरा नहीं हो पाता तो उस मैच को पूरा करने के लिए एक रिजर्व डे रखा जाता है और फिर उस दिन वो मैच पूरा किया जाता है। अब इस सिनेरियो की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2002 में इसी से रिलेटेड एक बहुत ही रेयर मोमेंट सामने आया था। ये बात है 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच का, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया था और ये मैच हो रहा था श्रीलंका के कोलंबो स्टेडियम में। अब इस फाइनल में श्रीलंका ने टॉस जीता और वो पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेते हैं। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका 50 ओवर में 244 रन बना देती है, लेकिन जब इंडिया इस टारगेट को चेस करने के लिए आती है तो उनकी पारी के दूसरे ओवर में ही बारिश शुरू हो गई और फिर ये पूरा दिन बारिश के चलते मैच रुका रहता है। अब फाइनल मैच था तो उसे पूरा तो करवाना ही था, तो ये डिसाइड किया जाता है कि अगले दिन इस मैच को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। अब दोनों टीम्स अगले दिन एक बार फिर से इस फाइनल को पूरा करने के लिए आती हैं। श्रीलंका एक बार फिर से पहले बैटिंग करती है और इस बार 50 ओवर में 222 रन ही बना पाती है। अब बारी थी इंडिया के इस टारगेट को चेस करने की, लेकिन जैसे इंडिया चेस करने के लिए आती है तो एक बार फिर से उनकी पारी के 8वें ओवर में बारिश शुरू हो गई और ये दिन भी बारिश के चलते धुल गया। अब 2 दिन लगातार बारिश के चलते ये फाइनल पूरा नहीं हो पाता और दोनों टीम्स को इस साल का जॉइंट विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। Of course, there was no result here tonight, so the trophy will be shared between Sri Lanka and India, and the spoils will be shared as well. Each side will receive a cheque for $150,000. The Champions Trophy shared between India and Sri Lanka. नंबर 13, आप टेस्ट क्रिकेट में देखते होंगे कि जब कोई टीम अपनी पारी को डिक्लेयर करती है तो वो पहले ये देखते हैं कि कहीं उनका कोई बैट्समैन अपने माइलस्टोन के नजदीक तो नहीं। यानी कि जब कोई खिलाड़ी अपनी 50 या सेंचुरी के क्लोज होता है तो कैप्टन ज्यादातर उस खिलाड़ी का माइलस्टोन अचीव होने के बाद अपनी पारी को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इस मैच में जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया था कि आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया था। ये बात है साल 2004 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुल्तान टेस्ट की। सचिन तेंदुलकर बढ़िया फॉर्म में बैटिंग कर रहे थे और 194 पर नॉट आउट थे, लेकिन इसी मोमेंट पर कैप्टन राहुल द्रविड़ ड्रेसिंग रूम से एक इशारा करते और अपनी पारी को यहीं डिक्लेयर कर देते हैं। सचिन सर को अपनी डबल सेंचुरी के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए होते हैं, जिसके लिए एक आध ओवर ही काफी था, लेकिन फिर भी द्रविड़ ने ये शॉकिंग डिसीजन लिया और अपने प्लेयर्स को वापस बुला लिया। Wicket is fallen. Dravid raises his arm, which means Tendulkar remains unbeaten on 194. And for me, this is the big change in Indian cricket, Robin. नंबर 12, आपने बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स देखे होंगे जब बॉल विकेट को छूकर निकल जाता है लेकिन जो बेल्स होती हैं वो गिरती नहीं, लेकिन यहाँ जो हुआ वो देखकर आप हैरान रह जाओगे। ये मैच है 1997 साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का। पाकिस्तान के मुश्ताक अहमद एक जबरदस्त बॉल डालते हैं जिसमें बैट्समैन बीट हो गया और बॉल सीधा स्टंप्स पर जाता है, लेकिन फिर भी बैट्समैन आउट नहीं होता। अब इसमें हैरानी की बात तो ये थी कि जो बॉल था वो ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप के बीच से निकल गया बिना बेल्स को गिराए। I don't know what happened there. It went down. It went through the stumps. I thought he was bowled myself, and then when he didn't go. नंबर 11, एक ऐसा ट्रैजिक मोमेंट जो कि फनी भी था और इमोशनल भी। 2006 में केन्या और बांग्लादेश के बीच एक ओडीआई मैच खेला जा रहा था। अब इस मैच में केन्या के एक बैट्समैन थे हितेश मोदी, जो कि इस बॉल पर LBW आउट हो जाते हैं, लेकिन भाई जिस अंपायर ने उन्हें आउट दिया था वो उनके फादर थे। अब आप खुद सोचो ये सिचुएशन उन दोनों बाप बेटे के लिए कितनी ट्रैजिक थी। नंबर 10, आपने अलग अलग तरह की नो बॉल्स और कई तरह के अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शंस देखे होंगे, लेकिन नो बॉल डालने का ये वाला एक्शन थोड़ा सा कैजुअल है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के इस मैच में रियान पराग मलिंगा से इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए कि उनकी बाजू पूरी तरह से फ्लैट हो गई, लेकिन इस एक्शन को कॉपी करने में उन्होंने एक गलती कर दी, क्योंकि ये बॉल डालते हुए रियान पराग का पिछला पैर इस ट्रैम लाइन से बाहर चला गया था, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग नो बॉल होती है।
Oh, what was that? With his back foot gone past the tram line. No. नंबर 9, आप सब ये तो जानते होंगे कि क्रिकेट के स्टार्टिंग इयर्स में वेस्ट इंडीज ने सबको डोमिनेट करा था और वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम हुआ करती थी जो कि हर एक आईसीसी टूर्नामेंट में अपना एक इम्पैक्ट डालकर जाती थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से वेस्ट इंडीज का जो क्रिकेट है उसका ग्राफ सिर्फ नीचे की तरफ गया है और इसका मेन रीजन है खिलाड़ियों को उनका पैसा टाइम पर ना देना। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए जब सीनियर प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया था क्योंकि कई टाइम से उनकी मैच फीस नहीं दी गई थी। और इसलिए आप देखते भी होंगे कि पिछले कुछ टाइम से वेस्ट इंडीज के जो मेन प्लेयर्स हुआ करते थे वो उनकी नेशनल टीम का हिस्सा नहीं होते थे। नंबर 8, मैच के दौरान आपने देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी रूल्स फॉलो नहीं करता या फिर कोई गलती करता है तो अंपायर उसे डांट देते हैं और प्लेयर्स को फिर अंपायर से सॉरी भी मांगना पड़ता है। लेकिन ये मोमेंट ऐसा था जब इंडिया के रवि बिश्नोई ने अंपायर को डांट लगा दी और फिर अंपायर को ही उन्हें सॉरी भी बोलना पड़ा। वेल, हुआ ये कि रवि बिश्नोई बॉल डालते हैं जिस पर जिम्बाब्वे के बैट्समैन उन्हें रिवर्स स्वीप की ट्राई करते हैं लेकिन बॉल को वो मिस कर देते हैं और बॉल उनकी टांगों के पीछे से कीपर के पास चला जाता है। अब अंपायर इस बॉल को वाइड दे देता है लेकिन रवि बिश्नोई अंपायर को डांट लगाकर कहते हैं कि भाई ये वाइड भला कैसे हो गई और अंपायर उसी टाइम बिश्नोई को सॉरी बोलता है और अपना डिसीजन भी चेंज कर देता है। And he quickly turns around, he said that's not a wide and the umpire apologizes. नंबर 7, अब हम देखेंगे स्लेजिंग का रिप्लाई सबसे फनी वे में। 1992 के वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था। पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी और क्रीज पर थे जावेद मियांदाद। अब जो इंडिया के विकेट कीपर थे किरण मोरे वो अपने मुंह को ग्लव से कवर करके मियांदाद को स्लेजिंग किए जा रहे थे। पहले तो मियांदाद ने बॉलर को रोककर किरण मोरे से बात करी कि भाई मुझे मैच पे फोकस करने दो। अब इसकी अगली बॉल पर मियांदाद ने कवर की तरफ एक शॉट खेला और रन लेने के लिए थोड़ा सा चार्ज किया लेकिन बॉल सीधा फील्डर के पास जाती है तो मियांदाद वापस अपनी क्रीज में आ जाते हैं पर किरण मोरे फिर भी बेल्स गिरा देते हैं और मियांदाद को फिर से थोड़ा सा स्लज करते हैं और भाई मियांदाद उनको ये दिखाने के लिए कि मैं क्रीज में पहुंच चुका हूं वहीं पर कूदना शुरू कर देते हैं जो कि भाई वर्ल्ड कप के सबसे रिमेम्बरिंग मोमेंट्स में से एक है। And not out is the final decision. Yes, he's never stuck around the place. नंबर 6, विकेट गिरने के बाद अक्सर जो बैट्समैन होता है उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस जाना पड़ता है लेकिन इस मैच में बैट्समैन के साथ साथ बॉलर भी ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया था। वेल, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच था और वेस्ट इंडीज के बॉलर अल्जारी जोसेफ फील्ड में कुछ चेंजेस करना चाहते थे लेकिन उनके कैप्टन शायद उनकी बात नहीं सुनते। अब जोसेफ को इस बात पे गुस्सा आ गया और थोड़ा बहुत गुस्सा उन्होंने अपनी इस बॉल पर निकाल दिया जिसमें उन्हें विकेट भी मिल गई लेकिन अभी भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता और वो कैप्टन से बहसबाजी करके ग्राउंड से वॉक ऑफ कर जाते हैं और सीधा डग आउट में जाकर बैठ जाते हैं। He's unhappy. It's a countenance that we've seen from him quite a lot. That is peace, extreme peace. He's got him. Well, I mean, I don't know what to say. It's a fabulous over. After that. नंबर 5, अब जो लोग नंबर्स में इंटरेस्ट लेते हैं ये वाला फैक्ट उनको काफी पसंद आने वाला है। 11 नवंबर 2011 को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच खेला जा रहा था और इस मैच में 11 नंबर का एक ऐसा कोइंसिडेंस सामने आया था जिसे देखकर सब हैरान हो गए थे क्योंकि भाई 11 नवंबर 2011 के इस मैच में ठीक 11:11 पर साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 111 रन चाहिए थे यानी कि 11/11/11 की तारीख को 11:11 पर 111 रन जो कि काफी ज्यादा अनरियल सा था। नंबर 4, आपने क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों को LBW आउट होते तो काफी बार देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी को SBW आउट होते देखा है? वेल, SBW मीन शोल्डर बिफोर विकेट यानी कि बॉल बैट्समैन के शोल्डर से टकराए और अंपायर ने उसे LBW रूल के अकॉर्डिंग आउट दे दिया। वेल, अगर नहीं तो ग्लेन मैकग्रा की इस बॉल को देखो जो कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर को डाली थी। ये एक शॉर्ट पिच बॉल होती है जिसे सचिन सर छोड़ने के लिए नीचे झुक जाते हैं लेकिन बॉल उतनी बाउंस नहीं होती और सीधा जाकर सचिन सर के शोल्डर से टकराती है। अब इस पर ग्लेन मैकग्रा LBW के लिए अपील करते और अंपायर ने उनकी अपील को एक्सेप्ट भी कर लिया और सचिन सर को LBW आउट दे दिया। Ducking too much here at Adelaide. He's been given out LBW.
नंबर 3, आपने मैच के अंदर अंपायर्स को कई बार गलत डिसीजन देते देखा होगा, लेकिन अंपायर का ये जो डिसीजन था इसे कोई भी इंसान समझ नहीं पाया और शायद खुद अंपायर भी फूक कर आया था जिसकी वजह से उसने ऐसा डिसीजन लिया। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे इस ओडीआई मैच में चहल और कुलदीप की जोड़ी की घातक गेंदबाजी के चलते साउथ अफ्रीका सिर्फ 118 पर ऑल आउट हो गई और 119 का टारगेट चेस करते हुए इंडियन टीम ने सिर्फ 19 ओवर में 117 रन बना दिए थे, यानी कि अब इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे और अंपायर इसी बीच लंच टाइम का इशारा कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओडीआई मैच में लंच टाइम कहां से आ गया, लेकिन भाई जब एक टीम अपनी पूरी पारी खेल लेती है तो उसके बाद 45 मिनट्स का एक ब्रेक आता है जो कि एज ए लंच टाइम होता है। लेकिन जब साउथ अफ्रीका की टीम जल्दी ऑल आउट हो गई तो बिना कोई ब्रेक लिए इंडिया की बैटिंग आ जाती है और जब इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 2 रन बचते हैं तो एग्जैक्ट लंच का टाइम भी हो जाता है और अंपायर खिलाड़ियों से कहता है कि भाई पहले लंच कर लो उसके बाद 2 रन मार लेना। मतलब यार लिटरली सिर्फ एक गेंद की बात थी, लेकिन अंपायर की स्कोर के चलते इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 45 मिनट्स का ब्रेक लेना पड़ा था। They can look to come back for 2 again and do that quite comfortably. Where's lunch? Now there's only a handful. No, I can't believe this. This is just quite ridiculous. This is absolutely ridiculous. This is where cricket has a real problem. Common sense has got to prevail. That's the end of the over. They need 2 runs to win. I am astonished by this. They cannot come off. It's as simple as that. They've got to stay on. Oh, we had a dip at that. He's got it away. Are they going to come back for the second? They're going to trot back for the second as the ball stops. What a good performance this is by India. They have been superb today. नंबर 2, भाई हमारे लोग इतने ज्यादा क्रिएटिव हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे कि उनकी क्रिएटिविटी विराट कोहली के इस कैच में दिखी। अफगानिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए इस छक्के को रोकते हैं। अब इस सेव को करते हुए कोहली इस पोजीशन में आ गए थे जो कि हूबहू जसप्रीत बुमराह के एक्शन की तरह लग रहा था और लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर इसे बुमराह के एक्शन के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया और ये फोटो इंटरनेट पर वायरल भी हो गई। नंबर 1, आपने देखा होगा कि अक्सर खिलाड़ी अंपायर से पूछता है कि भाई ये आउट है या नहीं, लेकिन ये क्रिकेट हिस्ट्री का एकमात्र ऐसा मैच था जब खिलाड़ी ने अंपायर से नहीं बल्कि अंपायर ने खिलाड़ी से पूछकर डिसीजन लिया था। ये मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2008 का सिडनी टेस्ट मैच, जिसे क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल टेस्ट मैच माना जाता है। और आखिर अंपायर को ऐसी क्या आन पड़ी थी कि उसे अपना डिसीजन रिकी पॉन्टिंग से पूछ कर लेना पड़ा और क्यों ये टेस्ट मैच इतना बदनाम है। वेल, अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी और कमेंट में बताना कि क्रिकेट में आपके लिए सबसे रेयर मोमेंट कौन सा था।